मालिक गहरी नींद में था और उसे कुछ भी पता नहीं था। जोकर ने खून से सना अपना कोट उतारकर वॉशिंग मशीन में डाल दिया और फिर आराम से अखबार पढ़ने लगा। अचानक उसके पीछे से आवाज आई। जोकर ने मुड़कर एक लड़की को देखा जो बिल्कुल जोकर जैसी दिखती थी। जोकर ने कोट उठाया और अपने तैयार किए हुए कपड़े पहने। उस शाम हैलोवीन पार्टी तय कार्यक्रम के अनुसार चली। जेन ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त एली को कई बार फोन किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। उसके सलाह के माने से कौन से रहने वाली सामान लेने के लिए साइड कर की असामान्य व्यवहार ने जेन को चिंतित कर दिया और उसकी सबसे अच्छी दोस्त मॉली जो पास खड़ी थी ने उसे आश्वस्त किया कि सब ठीक है। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि एली की घर पर ही दुखद मौत हो गई थी। घटना से कुछ घंटे पहले जोकर एली के घर आया था और उसने कैंडी मांगी थी। एली को उसके बैग में खून से सने कई औजार मिले जिससे वह बेहद डर गई। उसने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन जल्द ही उसे नीचे सामान टूटने की आवाज सुनाई दी। नीचे जाकर उसने देखा कि दरवाजे और खिड़कियां तोड़ दी गई थीं। घबराई हुई एली ने देखा कि जोकर रसोई में था, छोटे छोटे औजार लेकर उसका पीछा कर रहा था। इससे पहले कि एली खिड़की से बाहर निकल पाती, जोकर ने उसे रोक लिया और उसे नीचे खींच लिया। एक तेज चाकू से उसके चेहरे पर वार कर दिया। फिर चरमोत्कर्ष शुरू हुआ। जोकर ने कैंची उठाई, एली के बाल नए बनाए और फिर उसकी पीठ की मालिश करने के लिए उसे बिस्तर पर दबा दिया। फिर उसने उसके अंगों और जोड़ों को ढीला किया, उस पर परफ्यूम छिड़का, उस पर टैल्कम पाउडर छिड़का और उसकी पीठ पर भी लगाया। सब कुछ खत्म करने के बाद एली आराम से बिस्तर पर बैठ गई। घर पर अकेली महिला ने गैरेज में शोर सुना और पाया कि उसकी कार अस्त व्यस्त थी। वह गुस्से से भर गई और तुरंत पोछा लगाने वाला एल्फ निकाला, लेकिन सीट के फ्रेम पर एक जोकर को बैठा देखकर वह डर गई। जब जियाओकियांग घर लौटा तो उसके सामने का दृश्य देखकर वह लगभग डर गया। उसकी माँ खाने की मेज पर बैठी थी। उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, जोकर तैयार खाना लेकर प्रकट हुआ। जियाओकियांग मुड़ा और ऊपर की ओर भागा, लेकिन वह फिर भी जोकर के हमले का विरोध नहीं कर सका और एक सुई लगने से बेहोश हो गया। जाने से पहले जोकर मेज पर हाथ रखना नहीं भूला। इस बीच पार्टी के बाद अजेन, मॉली और उसके प्रेमी के साथ घर चला गया। इसी समय फोन की घंटी बजी। यह जियाओकियांग का फोन था जो चाहता था कि अजेन उसे वापस लेने के लिए मनोरंजन पार्क जाए। हालांकि फोन के दूसरी तरफ की आवाज जोकर लड़की की नकल थी। अजेन ने अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा किया और फिर उसने जोकर और छोटी लड़की को देखा और उसने देखा। फिर जोकर छूट गया और उसके चेहरे पर छुरा घोंप दिया, लेकिन जोकर उसे चोट लगने से नहीं रोक सका। जब उसने दरवाजा खोला तो यह देखकर भयभीत हो गया कि लड़की ने जोकर का सिर पकड़ रखा था। प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।